सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी भाग 2। भाग 1 हम इसके पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 2 में हम आपको पढ़ाएंगे अपवाह वेग, धारा तथा अपवाह वेग में संबंध, अपवाह वेग के लिए व्यंजक। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझते हैं इसको। अपवाह वेग क्या होता है? हमको पता होता है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक है, तो एक कोई चालक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चालक ले लिया, इसमें क्या होगी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तापीय ऊर्जा के कारण चालक के अंदर अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते हैं। इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, इस दिशा में। ठीक है, यादृच्छिक रूप से अनियमित गति करते रहते हैं। तो गति के दौरान क्या होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे दूसरे डायग्राम में देखते हैं, तो ये तो तापीय ऊर्जा के कारण क्या किया इनने? यादृच्छिक और अनियमित गति की। और जो गति के दौरान क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धनायनों से लगातार टकराता है। यहाँ से टकराया, इसकी दिशा यहाँ हो गई, यहाँ टकराया, इसकी डायरेक्शन यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई। यानी ये अब दिशा लगातार इसकी क्या होती है? धनायनों से टकराकर इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो अतः किसी दिशा में इलेक्ट्रॉनों की नेट गति क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी और फलस्वरूप चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब क्या किया? इस चालक में इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कर दिया? इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो धारा का प्रवाह कहाँ होता है? प्लस से माइनस की हो तो धारा किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये प्लस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इस सिरे का विभव क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, और इसका निम्न विभव पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा? चालक में उच्च विभव से निम्न। वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे चालक में वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसकी दिशा क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे पर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है? इसके बाद जो इस चालक के अंदर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या करेंगे? निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक बल का अनुभव करेंगे है, और फिर क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं। ठीक है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से आगे बढ़ते हैं। और इस नियत औसत वेग को ही क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको? अपवाह वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में बाह्य
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। अपवाह्य वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। अपवाह्य वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। अगला टॉपिक है धारा तथा अपवाह्य वेग में संबंध। ठीक है, तो ये डायग्राम बना है। इसमें मान के चलेंगे, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्या बोल रहे हैं? माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, लंबाई भी दी हुई है और क्षेत्रफल अपन को 3 डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा? तब चालक का आयतन क्या हो गया? A × L। ठीक है, समझ में आया? माना PQ क्या हो गया? एक चालक है, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोल रहे हैं A है, तो आयतन क्या हो जाएगा? A × L। ठीक है, यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो। क्या बोल रहे हैं? यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ALN। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक PQ पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इस वाले टर्म में E का गुणा कर दो तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? ALN × E। ठीक है, आवेश आ गया। अब क्या किया? इस चालक को क्या कर दिया? बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह्य वेग से गति करने लगते हैं। अपवाह्य वेग Vd से गति करने लगते हैं। अतः चालक को आवेश को पार करने में लगा समय। ठीक है, ये चालक है, तो जो आवेश को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो क्या हो गया? वेग कितना हो गया अपने पास? Vd हो गया। ठीक है, या चाल समझ लो, वेग समझ लो। ठीक है, Vd और समय T। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है अपने पास? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय T हो गया अपने पास, Vd हो गई चाल, और दूरी क्या हो गई? ये L हो गई। तो समय कितना हो जाएगा? T बराबर L/Vd। ठीक है, समझ में आया? एक बार बोल क्या किया यहाँ के बाद? जो चालक है इसको क्या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग से VD से गति करने लगते हैं। अतः चालक को आवेश को पार करने में लगा समय, तो T बराबर क्या हो जाएगा, L/VD। इस फॉर्मूले से चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या हो जाएगा, T = L/VD। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। इस प्रकार चालक में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, चालक में बहने वाली धारा I = क्या होता है, Q/T। तो Q बराबर क्या है अपने पास, ALNE समीकरण नंबर 1 से, और T बराबर क्या हो जाएगा, L/VD। ठीक है, ये मान रख दिए यहाँ पे। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये NEAVD। ये क्या हो गया, यही चालक में बहने वाली धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध है। यही चालक में बहने वाली धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध है। ठीक है, अपन को पता होता है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। ठीक है, तो I/A, तो I क्या है अपने पास, NEAVD, और अपॉन में A से A कैंसिल हो जाएगा। तो J बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, NEVD। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब चालक का आयतन क्या हो जाएगा, A × L। ठीक है, अब बोल रहे हैं यदि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, AL × N। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तो चालक PQ पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, E का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q = ALNE, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया, इस चालक को क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जोड़ने पर क्या हो जाता है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवाह वेग VD से गति करने लगते हैं। अतः चालक को आवेश को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, T = L/VD। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई L और VD हो गई चाल। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, Q और T के मान आ गए। तो चालक में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, I = Q/T। तो Q की वैल्यू रख दी ALNE, अपॉन में T की वैल्यू L/VD। L से L कैंसिल हो गया, I = NEAVD। यही चालक में बहने वाली धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध है। धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, J = I/A। तो I क्या है, NEAVD, और अपॉन में A से A यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो J = क्या हो जाएगा, NEVD। तो ये क्या हो गया, धारा घनत्व और अपवाह वेग के भी संबंध हो गया, और यही चालक बहने वाली धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध है। अगला टॉपिक है अपवाह वेग के लिए व्यंजक। ठीक है, माना L लंबाई के किसी चालक पर V विभवांतर लगाया जाता है, जिससे उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माना L लंबाई के चालक पर, चालक है, इनके सिरों पर V विभवांतर लगाया जाता है, जिससे चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तब वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण क्या हो जाएगा, E = V/L। ठीक है,
चूंकि चालक के अंदर क्या होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो बल F बराबर क्या होता है, F बराबर QE होता है। आवेश कितना, क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेश है, तो F बराबर -KE। ठीक है, और ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, F और E की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, तो इसमें क्या त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या इसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो त्वरण क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, F/m। तो F क्या है यहाँ से -KE/m। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण है, इस त्वरण के कारण क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापीय वेग के साथ साथ इसमें क्या तापीय वेग तो है ही, और त्वरण के कारण क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतिरिक्त वेग घटक प्राप्त कर लेता है। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो तापीय वेग के साथ साथ क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतिरिक्त वेग घटक प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, तापीय वेग मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पर U1 है। ठीक है, तो तापीय वेग तो है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस त्वरण के कारण क्या हो जाएगा, एक अन्य घटक प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन पर तापीय वेग U1 हुआ और अतिरिक्त घटक क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धात्विक चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापीय वेग क्रमशः U1, U2, U3, UN हों, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी धात्विक चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापीय वेग क्रमशः U1, U2, U3, UN हों, तो क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट 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 UN अपॉन में n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अनियमित तापीय वेग होता है, तो उनका क्या है, सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अनियमित तापीय वेग का जो औसत वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माना किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र लगाने पर, माना किसी क्षण विद्युत क्षेत्र लगाने पर U1 तापीय वेग वाले किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग V1 है, तब क्या बोल रहे हैं, तापीय वेग वाले इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, वेग V1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A इंटू τ1। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, गति का पहला समीकरण क्या होता है अपना, V इज इक्वल टू U प्लस A T।
यहाँ से आ गया, पहले वेग कितना था u1, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर u1 तापिक वाले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो गया, v1 हो गया। पहले u1 बाद में क्या हो गया, v1। ये त्वरण के कारण हुआ। और τ1 हो गया दो टक्करों के बीच का समयांतराल, जहां τ1 दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल है, ठीक है। इसी प्रकार चालक के अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः क्या हो जाएंगे, v2 बराबर क्या हो जाएगा, u2 प्लस a इंटू τ2, v3 बराबर u3 प्लस a इंटू τ3, यहाँ पे vn क्या हो जाएंगे, un प्लस a इंटू τn होंगे, ठीक है। अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्या हो गए, ये हो गए। अब क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग अपवाह्य वेग vd के बराबर होंगे। क्या बोल रहे हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग, समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग उनके अपवाह्य वेग vd के बराबर होंगे, ठीक है। तो इनका औसत वेग निकालेंगे, वो काय के बराबर हो जाएगा, vd के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग उनके अपवाह्य वेग vd के बराबर होंगे। तो vd बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन में n, ठीक है। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रख देंगे, v1 v2 v3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, v1 की वैल्यू u1 प्लस a इंटू τ1 प्लस u2 प्लस a इंटू τ2 प्लस u3 प्लस a इंटू τ3 डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा un प्लस a इंटू τn और अपॉन में n, ठीक है। यहाँ से u1 वाला टर्म एक साइड ले लेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, इसके नीचे n अलग लिख देंगे, यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहाँ से आ जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन में n, ठीक है। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस a इंटू टाउ, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ बराबर है τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn अपॉन में n। टाउ हो गया इलेक्ट्रॉनों का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल, टाउ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच
औसत समयांतराल को, ये क्या हो गया, दो हमारा टक्करों के बीच का औसत समयांतराल को क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको, औसत समयांतराल को बोलते हैं विश्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के दो हमारे टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को विश्रांति काल कहते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे। यहाँ से वी डी बराबर क्या आ गया अपने पास, ए इंटू टॉ। तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ से माइनस के ई अपॉन एम। तो यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाएगी माइनस के ई टाउ अपॉन में एम। ठीक है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी, वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन टॉ अपॉन एम। ठीक है, तो समीकरण 1 से मान रख दो। ई की वैल्यू क्या है अपने पास, ई बराबर है वी अपॉन एल। तो यहाँ पे ई बराबर रख देंगे वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम एल। यही अववाय वेग के लिए व्यंजक है, यही अपवाय वेग के लिए व्यंजक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपवाय वेग के लिए व्यंजक। माना एल लंबाई के किसी चालक के सिरों पर वी विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। तब विद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। चूंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है, अतः प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है या बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के ई। तो ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, F और E की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो A बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m। तो F की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, F की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस के ई अपॉन m। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस जो उत्पन्न त्वरण है, इस त्वरण से क्या हो जाएगा, त्वरण के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापीय वेग के साथ साथ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित तापीय वेग के साथ साथ इस त्वरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतिरिक्त वेग घटक प्राप्त कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त तापीय वेग के साथ वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक अतिरिक्त वेग घटक प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलेंगे यदि किसी धात्विक चालक में n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापीय वेग क्रमशः u1 u2 u3 un हो, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो अनियमित तापीय वेग का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, माना किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र लगाने पर u1 तापीय वेग वाले किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, v1 है। ठीक है, तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, u1 प्लस a इंटू टाउ 1। ठीक है, तो ये कहाँ से आ जाएगा, गति के पहले समीकरण से इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः क्या हो जाएंगे, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3 और डॉट डैश डैश vn इज इक्वल टू un प्लस a इंटू टाउ n होंगे। ठीक है, टाउ 1 क्या हो जाएगी, यहाँ पे दो टक्करों के बीच का समयांतराल है। अब क्या, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग, ये समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग किसके बराबर हो जाएगा, अपवाय वेग vd के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो vd बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3
डॉट 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 प्लस वी एन अपॉन में एन। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे सारी। u1 प्लस ए इंटू टाउ वन प्लस u2 प्लस ए इंटू टाउ टू प्लस u3 प्लस ए इंटू टाउ थ्री डॉट 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 प्लस un प्लस ए इंटू टाउ एन अपॉन में एन। u वाली टर्म अलग लिख दिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन एन प्लस इन टर्म से a कॉमन ले लिया, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री डॉट 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 प्लस टाउ एन इज अपॉन में एन। तो ये टर्म क्या हो गया अपना 0 हो गया। और ये a इंटू टाउ, टाउ क्या हो गया है टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टाउ एन अपॉन एन। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समयांतराल है। और जो इसी औसत समयांतराल को क्या बोलते हैं विश्रांति काल। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू टाउ। ए की वैल्यू अपने पास क्या थी माइनस के ई अपॉन ई टाउ अपॉन एम, और ई की वैल्यू क्या है अपने पास v अपॉन एल। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई वी टाउ अपॉन एम एल। यही अपवाह वेग के लिए व्यंजक है।